हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोटल 40 एमसीक्यूज। ठीक है, जो आपके 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो 5 ईयर प्लान की वीडियोस अगर आपने देख ली हैं पूरे 12 जो 5 ईयर प्लान्स आए थे, और बीच में जो एनुअल प्लान आया, रोलिंग प्लान आया, ठीक है, 2 एनुअल प्लान्स आए, फिर रोलिंग प्लान आया बीच बीच में जो 5 ईयर प्लान्स के। तो अगर वो वीडियोस आपने अच्छे से देख ली हैं तो आप ये जो एमसीक्यूज़ हैं ईजिली आप इनको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोग अपना स्कोर बताना कमेंट करके कि आपके कितने आउट ऑफ 40 कितना स्कोर बना है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट डिप्टी चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का? योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? श्री आरपी सिंह, श्री श्यामलाल घोष, श्री विनय कोहली, श्री मोन्टेक सिंह आलूवालिया। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री मोन्टेक सिंह आलूवालिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज इन विच ईयर 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीटेड? ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब पूरी हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 2012 से लेके 2017 तक। तो हमसे पूछा कि कब कंप्लीट हुई, तो 2017। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर है कि प्लानिंग कमीशन की जगह 2014 में क्या लाया गया? योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था? नीति आयोग। ठीक है भाई, उसको भंग कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को, क्योंकि जनता पार्टी, भाई बीजेपी की सरकार आ गई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो उसके उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन था वो हटा के अब उसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है। फिर है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब जो इसके बाद वीडियो होगी वो आपकी नीति आयोग की होगी। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग भी आपके सिलेबस में। हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भारत की बात नहीं हो रही है, ये लिखा है कि किसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया था। ठीक है, अगर इंडिया लिखा आएगा तो आंसर आएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये लिखा है हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो जोसेफ स्टैलिन। ठीक है, किसने करा था? जोसेफ स्टैलिन। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड? ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड? अब ये जो दोनों क्वेश्चन है इनका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया के बारे में बात नहीं हो रही। पहला 5 ईयर प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1928 में। तो इंडिया ने अडॉप्ट करा है जो कंसेप्ट है 5 ईयर प्लान का सोवियत यूनियन से। वहीं पे ये जो है जो हैं जोसेफ स्टालिन, ठीक है, वहीं पे उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आया था। तो इंडिया ने वहीं से ये जो प्लान है वो अडॉप्ट किया है। तो अगर इंडिया लिखा आएगा तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इम्प्लीमेंट होगा वो कौन सा? 1951। ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान है। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड? 1928। ध्यान रखना है आपको। हु इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत में किसने ये योजना लागू करी थी? तो पहले इसका जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयर मैन रहता था वो कौन रहता था? प्रधानमंत्री। तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो किसके ऊपर था? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का विकास। और प्राथमिक क्षेत्र में हमारा जो था एग्रीकल्चर था मेन फोकस। विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान? कौन से मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? हैरर डॉमर मॉडल। मैंने आपको बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके अच्छे से देखना, आप सभी के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। व्हाट वाज द मोटो ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटो क्या था? किसको विकसित करना था? किसका विकास करना था? एग्रीकल्चर का, कृषि का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम क्या था? रीबिल्ड द कंट्री आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण, प्रमोट करना इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एजुकेशन, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, या ऊपर के सभी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है विच प्लान ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? कौन से सिंचाई परियोजना लेके आए थे? तो भाखड़ा नंगल डैम वाला, उसमें मैंने आपको बताया था ना, तो भाखड़ा है इसका आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व सेटअप ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान? कौन से दो शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए थे? 5 आईआईटी इंस्टीट्यूट स्थापित हुए थे ना, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना कौन कौन से थे। कौन से 5 आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी के वो स्थापित किए गए थे? अब विच स्टेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन व सेटअप इन फर्स्ट 5 ईयर? कौन सी वैधानिक निकाय स्थापित की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 15,
सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या फोकस था? इरिगेशन, सर्विस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। फिर आता है हमारा विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड बाय इन सेकंड 5 ईयर प्लान। तो कौन से? महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पे बेस था दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर कौन सा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच 5 ईयर प्लान सो द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। कौन से 5 ईयर प्लान में होते? थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या होता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध, हिंदुस्तान चाइना का युद्ध हुआ था, सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू थी वो डिवैल्यूएशन यहाँ पे भारत में अवमूल्यन देखा गया था। विच ईयर्स वर प्लान हॉलीडेज फॉर द इंडियन इकॉनमी। कौन सा प्लान हॉलीडे आया था भाई? थर्ड 5 ईयर प्लान जो था फेल हो गया था, ठीक है। उसके फेलियर की वजह से 3 एनुअल प्लान आए थे, 3 वार्षिक योजनाएं आई थी 1966 से लेकर 1969 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रीजन, ठीक है, नहीं है कारण प्लान हॉलीडेज का। वार, युद्ध हुआ था जिसकी वजह से वो आए थे। रिसोर्सेज की हमारे पास कमी हो गई थी, ठीक है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया क्योंकि सूखा पड़ा, तो जो सप्लाई है मार्केट के अंदर फूड ग्रेन्स की वो कम हो गई थी, तो इन्फ्लेशन तो आना ही है। और चौथा है इंक्रीज इन इम्पोर्ट, कि इम्पोर्ट बढ़ गए थे। तो इम्पोर्ट इसका कोई कारण नहीं है। तो ऊपर के 3 कारण हैं, हमें बताना है कौन सा कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। फिर आता है विच एग्रीकल्चर इनिशिएटिव वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो कौन सा लेके आया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान? क्या था? ग्रीन रिवोल्यूशन। फिर आता है क्वेश्चन 23, कौन सा जो था वॉर हुआ था फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है। थर्ड 5 ईयर के दौरान तो इंडिया पाकिस्तान का और जो है चाइना इंडिया का जो था वार हुआ था। अब इसमें कौन सा वार हुआ था फोर्थ 5 ईयर प्लान में? तो इंडो पाकिस्तान वार और बांग्लादेश लिबरेशन वार। तो अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ क्या हुआ था कि वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का कि 1971 में, ठीक है, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वार भी के नाम से जानते हैं। अब जो ये प्लान था वो 1969 से लेकर 1974 तक इसका जो टाइम पीरियड था फोर्थ 5 ईयर प्लान का, ठीक है। उसी दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और हम देखते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ पे तो हमने पाकिस्तान वार देखा जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वार के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। प्राइमरी फोकस क्या था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का? पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी निर्मूलन। हु रिजेक्टेड द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। किसने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट किया था? मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, ठीक है। उन्होंने 78 में उसको रिजेक्ट करके रोलिंग प्लान लाया था एज ए 6 5 ईयर प्लान। लेकिन फिर दोबारा उनकी सरकार गिर गई, फिर से जो है कांग्रेस पार्टी आई, फिर उन्होंने 6 5 ईयर प्लान लेके आया दोबारा। तो ये यहाँ पे पूछा हमसे सिर्फ फिफ्थ 5 ईयर प्लान किसने कैंसिल किया था? मोरारजी देसाई ने, ठीक है। विच सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एकोमोडेट ट्रैफिक ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू करी थी? इंडियन नेशनल हाईवेज का सिस्टम लेके आया गया था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। ऑप्शन नंबर 3, विच प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस बाय डीपी धर ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। पांचवी योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया था? तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेके आया गया था। ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 28, रोलिंग प्लान आफ्टर 1980, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द रोलिंग प्लान आफ्टर 1980। तो कौन सी पार्टी ने करा था? जनता पार्टी ने, ठीक है। रोलिंग प्लान लेके आए थे वो। विच 5 ईयर प्लान लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर कौन से प्लान में आया था? 6 5 ईयर प्लान में, छठे 5 ईयर प्लान में आया था। विच पार्टी लेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान। तो कौन सी पार्टी थी उस टाइम पे जब 7th 5 ईयर प्लान? तो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन, 7th 5 ईयर प्लान का फोकस किस पर था? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, रिमूवल ऑपरेशन ऑफ द वीक, कमजोर पर अत्याचार हटाना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास, या सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 8। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विच टू कैरीड आउट एनुअल प्लान ड्यू टू फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। 2 एनुअल प्लान लेगा क्योंकि जो हमारी इकॉनमी थी वो तेज़ी से बदल रही थी। तो 1990 से लेकर 92
जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहा था हमारा देश में, LPG पॉलिसीज आई थी। व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान, क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का आधुनिकरण। फिर आता है हमारा 34, जो इंडिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कब बना था? तो 1 जनवरी 1995। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द, अब आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 9th 5 ईयर प्लान। तो कौन था 9th 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारा 36 क्वेश्चन, हमारा SAP की फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? स्पेशल एक्शन प्लान, विशेष कार्य योजनाएं। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th 5 ईयर प्लान? 37th क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव था 9th 5 ईयर प्लान का? पॉपुलेशन कंट्रोल, सोशल रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, या A और C? तो इसका A और C, बोथ A and C आर दी आंसर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ ऑफ 10th 5 ईयर? और टारगेट ग्रोथ कितनी थी? 8%। ठीक है। 39 लास्ट सेकंड, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 10th 5 ईयर प्लान? 10th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन क्या थी? 2002 से लेकर 2007 तक, ऑप्शन नंबर 2। ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान? 12th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या थे? इंट्रोड्यूस करना 51 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटी नॉन फार्म सेक्टर के लिए, जेंडर गैप और सोशल गैप को रिमूव करना, इंक्रीज करना पहुंच हायर एजुकेशन तक असेस टू अल अब द अबव। तो सभी इसका जो है करेक्ट आंसर है, सभी इसके उद्देश्य थे। तो कैसे रहे आपको कैसी लगी MCQ सीरीज़? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका स्कोर कितना रहा वो भी ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।